कि 250 से ज्यादा यूनिवर्सिटीज जो है वो पार्टिसिपेट करती हैं सीयूटी के अंदर। तीन पिलर होते हैं सीयूटी के। एक तरफ लैंग्वेज चूज करना होता है, क्या सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होगा, पैटर्न क्या होगा, कितना टाइम मिलता है पेपर के लिए, ये सीयूटी है क्या, सीयूटी में जाने के लिए एलिजिबिलिटी क्या होती है, कोई भी एक अच्छा कोर्स करके एक अच्छा फ्यूचर देखते हैं। तीनों स्ट्रीम के बच्चे सीयूटी दे सकते हैं और अलग अलग कोर्स में आप एडमिशन ले सकते हैं। उसके बाद बीएलएलबी करना है तो लैंग्वेज और जीएटी। जब हम जीएटी में आते हैं तो जीएटी के कई सारे पार्ट बन जाते हैं। अभी आप क्लास 12th में हैं और 2027 में बोर्ड एग्जाम पास करने के बाद आपके सामने सबसे बड़ा सवाल आएगा कि आगे का करियर कैसा होगा या क्या करना चाहते हैं। पर आपके पास इसका जवाब है कि आप एक अच्छी सेंट्रल यूनिवर्सिटी से बीए, बीएससी, बीकॉम, बीएलएलबी, बी फार्मा या फिर अलग अलग कोर्स में कुछ भी कोई भी एक अच्छा कोर्स करके एक अच्छा फ्यूचर देखते हैं। पर उसके लिए आपको कौन सा एग्जाम देना होगा जिससे आप किसी भी यूनिवर्सिटी में किसी भी कोर्स में जा सकते हो, तो मैं आपको बताने वाला हूं। उसके लिए देना होता है आपको सीयूटी का एग्जाम। ये सीयूटी है क्या, सीयूटी में जाने के लिए एलिजिबिलिटी क्या होती है, फॉर्म भरने का कितना जो है क्या एलिजिबिलिटी मांगता है, क्या क्लास 12th में अपेयरिंग वाले भी भर सकते हैं क्या क्लास 12th पास आउट ही भर सकते हैं क्या, बहुत सारे सवाल होंगे। क्या सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होगा, पैटर्न क्या होगा, कितना टाइम मिलता है पेपर के लिए, और सबसे इंपॉर्टेंट है कि एग्जाम जो है वो किस मोड में कराया जाता है। ये सारे सवालों के जवाब आपको सिर्फ एक वीडियो में मैं देने वाला हूं, तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा, स्किप नहीं करिएगा। मैं नीतीश नंदनी बेसिक शिक्षा के इस ऑनलाइन परिवार में आपका स्वागत करता हूं। सीयूटी 2027 देने जा रहे हैं तो यह वीडियो सेव करके रख लीजिएगा। यह वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए बनाया गया है क्योंकि इसमें आपके ढेरों सवाल, व्हाट इज द सीयूटी, हु कैन अप्लाई द सीयूटी 2027, व्हाट इज द एग्जाम पैटर्न, विच सब्जेक्ट शुड यू चूज एंड विच आर द टॉप यूनिवर्सिटीज, ये सारे सवाल आपको सिर्फ इस एक वीडियो में मिलने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी को। सबसे पहले ये सीयूटी है क्या, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, यानी कि सारी यूनिवर्सिटीज को मिला करके एक एंट्रेंस टेस्ट कराया जाता है। अब प्रश्न यह आता है कि कितनी यूनिवर्सिटी, सारी यूनिवर्सिटी में कितनी यूनिवर्सिटीज आती हैं, तो मैं आपको बता दूं कि 250 से ज्यादा यूनिवर्सिटीज जो हैं वो पार्टिसिपेट करती हैं सीयूटी के अंदर। इसको कंडक्ट कराता है एनटीए, जिसका नाम है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। और इसमें होता क्या, ये सिंगल गेटवे है, आपके पास सिर्फ एक रास्ता है, आप इस पे एंट्री करिए और सीयूटी का एग्जाम देके आप 250 से ज्यादा यूनिवर्सिटीज से बीए, बीएससी, बीकॉम, बीएलएलबी, बी फार्मा, बीटेक किसी भी कोर्स में आप एडमिशन ले सकते हैं। पर उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन। ये क्या होगा आगे मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो यहां पर आपको क्या करना होगा, आप क्लास 12th में हैं, क्लास 12th पास आउट हो जाइए, या क्लास 12th के अपेयरिंग में हैं तो भी आप भर सकते हैं और 2027 में सीयूटी दे करके अपने ड्रीम यूनिवर्सिटी जा सकते हैं। अब बात कर लेते हैं यहां पर कि कौन कौन सी बेस्ट यूनिवर्सिटीज हैं जो आपके सीयूटी के थ्रू आपको एडमिशन देती हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट है बीएचयू, उसके बाद एएमयू अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जेएनयू जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद, दिल्ली यूनिवर्सिटी, बीबीएयू सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड और सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार। ये मैंने कुछ के नाम बताए हैं। 250 यूनिवर्सिटीज हैं। उसके लिए आपको cut.nta.nic.in के वेबसाइट पर आप जाएंगे तो वहां पर आपको यूनिवर्सिटीज लिस्ट दिख जाएगी। आप किस यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रहे हैं, कौन सी यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, मैं उस पर भी वीडियो सेपरेट बना दूंगा। आगे बढ़ते हैं तो बात करते हैं कि कौन कौन अप्लाई कर सकता है, कौन एलिजिबल है इसको। तो अगर आप क्लास 12th दे रहे हैं 27 में, 2027 में बोर्ड एग्जाम दे रहे हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, या फिर आप 2026 में पास आउट हो चुके हैं और किसी कारण से आपका गैप हो गया है और आप 2027 में सीयूटी देना चाहते हैं तो भी आप दे सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा आप साइंस स्ट्रीम से हैं तो भी दे सकते हैं, आर्ट्स स्ट्रीम से हैं तो भी दे सकते हैं, कॉमर्स स्ट्रीम से हैं तो भी दे सकते हैं। तीनों स्ट्रीम के बच्चे सीयूटी दे सकते हैं और अलग अलग कोर्स में आप एडमिशन ले सकते हैं। कोई भी स्ट्रीम बाउंडेशन सीयूटी के लिए नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे तो बात करते हैं कि एग्जाम पैटर्न क्या है। तो मैं आपको बता दूं, तीन पिलर होते हैं सीयूटी के। एक तरफ लैंग्वेज चूज करना होता है, एक तरफ डोमेन चूज करना होता है, एक तरफ चूज करना होता है आपका जीएटी। अब लैंग्वेज में क्या है कि लैंग्वेज में आपके पास 13 भाषाओं का ऑप्शन होता है, आप उनमें से कोई भाषा चूज कर सकते हैं जो आपके पास, जो आपको सुटेबल लगे। उसके बाद डोमेन की जब हम बात करते हैं तो ये डोमेन सब्जेक्ट वो होते हैं जो आप क्लास 12th में पढ़ते हैं। क्लास 12th में जो भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, पीसीएम पढ़ रहे हैं, पीसीबी पढ़ रहे हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी पढ़ रहे हैं, सोशियोलॉजी पढ़ रहे हैं, साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं, या फिर आप बीएसटी इकोनॉमिक्स या फिर अकाउंट्स पढ़ रहे हैं, जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हैं उनमें से ही आपको सब्जेक्ट यहां चूज करने होते हैं। डिपेंड करता है किस यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं, उस हिसाब से आप सब्जेक्ट चूज करते हैं। डोमेन सब्जेक्ट का मतलब होता है क्लास 12th के जो सब्जेक्ट होते हैं वो। और तीसरे नंबर पे आता है जीएटी, जिसको हम जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट कहते हैं। इसके 3 पार्ट होते हैं, आगे मैं आपको बताऊंगा।
अब बात करते हैं 60 मिनट का आपको समय दिया जाता है पेपर के दौरान, ईच पेपर, यानी कि अगर आप एक लैंग्वेज देने जा रहे हैं तो भी आपको 60 मिनट मिलेगा, एक सब्जेक्ट डोमेन देंगे तो भी 60 मिलेगा, अगर आप पीसीएम दे रहे हैं डोमेन में तो फिजिक्स के लिए 60 मिलेगा, केमिस्ट्री के लिए 60 मिलेगा, मैथ के लिए भी 60 मिनट मिलेगा। उसके अलावा जीएटी में भी आपको 60 मिनट का समय दिया जाएगा। एग्जाम किस पर होता है, तो एग्जाम आपका होता है सीबीटी मोड पर, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। ऑफलाइन पेपर नहीं होता है, ऑनलाइन पेपर होता है, इसको ऑनलाइन पेपर कहते हैं। पर आप ऑनलाइन पेपर की प्रैक्टिस कैसे करेंगे, अभी जाइए बेसिक शिक्षा ऐप डाउनलोड करिए और साथ में हमारे जुड़ जाइए, ताकि हम आपको एक टेस्ट प्रैक्टिस कराएं, ताकि जब आप एग्जाम में बैठे तो आपको कोई समस्या का सामना ना करना पड़े। अब हम आगे बढ़ेंगे तो बात कर लेते हैं कि सेक्शन 1 सबसे पहले लैंग्वेज की। लैंग्वेज में हिंदी इंग्लिश के अलावा 11 और भाषाएं आती हैं, मतलब टोटल 13 लैंग्वेजेस हैं इसमें, रीजनल लैंग्वेज आती हैं, जिसमें हिंदी इंग्लिश सबसे ज्यादा बच्चे इंग्लिश को चूज करते हैं, उसके बाद हिंदी को चूज करते हैं। आप भी इन्हीं दोनों में से कोई एक लैंग्वेज चूज कर सकते हैं जो आपके लिए आसान हो। ग्रामेटिकल चीजें पूछी जाती हैं, जैसे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, वोकैब, ग्रामर, बेसिक ग्रामर पूछा जाता है, रस, छंद, अलंकार, संधि, समास हिंदी में, ठीक है, और वही सारे लैंग्वेजेस के साथ पूछे जाते हैं। जब हम सेक्शन 2 में डोमेन में आते हैं तो डोमेन में मैंने आपको बताया 23 डोमेन सब्जेक्ट है जिनमें आप चूज कर सकते हैं जो आपका मन करे, जैसे साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, कॉमर्स में अकाउंट्स, बीएसटी मैथमेटिक्स, ठीक है। उसके अलावा जब आप आर्ट्स में आते हैं तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, ठीक है, अकाउंट्स आ जाता है, इकोनॉमिक्स आ जाता है। ये सब आपको ये अलग अलग स्ट्रीम के सब्जेक्ट हैं जिनको आप चूज कर सकते हैं बेस्ड ऑन द 12th क्लास सिलेबस, ठीक है। उसके बाद तीसरा सेक्शन आता है जीएटी, जो सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये थोड़ा अलग हो जाता है। जब हम जीएटी में आते हैं तो जीएटी के कई सारे पार्ट बन जाते हैं, जीएटी में पूछा जाता है, यहां पर भी आपको 50 क्वेश्चन ही पूछा जाएगा, सबसे 50 क्वेश्चन ही पूछा जाएगा, पर ये 50 में मिक्स रहेगा। मिक्स में आपका जीके जीएस करंट अफेयर रहेगा, क्वांट रहेगा, बेसिक मैथ, ठीक है, उसके बाद लॉजिकल रीजनिंग, मेंटल एबिलिटी, ठीक है, जनरल एप्टीट्यूड, और साथ में इन्वायरमेंटल लिटरेसी के साथ जनरल साइंस भी पूछा जाता है। इन सबको मिलाकर 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और हर पेपर, जितना पेपर आप चूज करेंगे सबसे 50-50 क्वेश्चन ही पूछा जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि आप जो है कैसे चूज करते हैं सब्जेक्ट। फॉर एग्जांपल, अगर आपको जैसे मान लीजिए बीए प्रोग्राम करना है तो आप क्या करेंगे, एक लैंग्वेज चूज करेंगे, डोमेन सब्जेक्ट चूज करेंगे और जीएटी भी यहां पर चूज कर सकते हैं, ठीक है। मैं एक एग्जांपल के तौर पर बता रहा हूं आपको, अगर आपको बीकॉम करना है मान लीजिए तो अलग अलग यूनिवर्सिटी अलग अलग सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन मांगती है। फॉर एग्जांपल, जैसे एक लैंग्वेज हो गया, एक अकाउंट हो गया, एक इकोनॉमिक्स हो गया। अब कोई यूनिवर्सिटी कहेगी कि आप लैंग्वेज, अकाउंट और इकोनॉमिक्स के साथ एक जनरल टेस्ट भी लीजिए, तभी हम बीकॉम करने का आपको ऑप्शन देंगे, ठीक है। अब जैसे आपको बीएससी करना है, बीएससी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ या फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इन तीनों को लेकर के आप बीएससी कर सकते हैं। और जैसे दिल्ली अगर आपको जाना है तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो के साथ एक आपको लैंग्वेज भी लेना पड़ेगा। बीएचयू आना है तो आपको सिर्फ फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो का पेपर देना पड़ेगा। तो अलग अलग यूनिवर्सिटी के हिसाब से सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, इसलिए मैंने कहा आप अपनी ड्रीम यूनिवर्सिटी बताइए मुझे कमेंट सेक्शन में, मैं जरूर उसके बेस्ट सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन या उसके डिटेल पर वीडियो जरूर लेकर के आऊंगा। उसके बाद बीएलएलबी करना है तो लैंग्वेज और जीएटी, बहुत सारी यूनिवर्सिटी लैंग्वेज जीएटी लेती हैं, मैंने वीडियोस बना दी हैं, उस पर आप देख सकते हैं। बहुत सारी यूनिवर्सिटी लैंग्वेज जीएटी के साथ डोमेन सब्जेक्ट भी चूज करती हैं। बीबीए में जैसे लैंग्वेज जीएटी ले लेते हैं। तो ये अलग अलग यूनिवर्सिटी के अलग अलग सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में ऐसे बनते हैं, ये मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर बताने जा रहा हूं। टॉप कोर्स बता देते हैं कौन कौन से, तो बीए ऑनर्स, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, इंग्लिश, हिंदी, ठीक है। बीएससी में आप बीएससी कर सकते हैं, बीएससी के साथ साथ बीटेक भी कर सकते हैं, ठीक है। फूड टेक्नोलॉजी, डेयरी टेक्नोलॉजी से बीएचयू से बीटेक कर सकते हैं और आप दिल्ली यूनिवर्सिटी से भी बीटेक कर सकते हैं, पीसीएम, पीसीबी दे करके। उसके अलावा बीबीए कर सकते हैं, बिजनेस मैनेजमेंट, ठीक है। बीकॉम कर सकते हैं, बीए, एलएलबी और स्पेशलाइजेशन में जर्नलिज्म, साइकोलॉजी और इकोनॉमिक्स में भी आप ग्रेजुएशन कर सकते हैं अलग अलग यूनिवर्सिटी से, जो भी टॉप यूनिवर्सिटीज होंगी। तो आप कौन सा कोर्स करना चाहते हैं वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। उसके अलावा हम आगे बढ़ेंगे तो बात कर देते हैं कि टाइमलाइन बता दें कि कब से ये सब चीजें शुरू हो जाती है। वैसे तो तैयारी आपको जब वीडियो देख रहे हैं आज से शुरू कर दीजिए अपनी तैयारी, और पैरेलल अपने बोर्ड के साथ तैयारी को लेकर चलिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। अचानक बोर्ड खत्म होने के बाद अगर आप तैयारी करने जाएंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। फॉर्म इसका जनवरी फरवरी के आसपास आ जाता है, ठीक है। जनवरी फरवरी के पास फॉर्म आ जाता है, फरवरी तक लास्ट डेट रहती है लगभग। मार्च में जो है करेक्शन विंडो ओपन होता है, वो सब प्रक्रिया चलती रहती है और ये सारे अपडेट आपको इसी चैनल पर मिल जाएंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा। उसके बाद जो है आपको अप्रैल और मई में एडमिट कार्ड आ जाता है, मई से एग्जाम शुरू हो जाता है और मई पूरा एग्जाम चलता है और मई लास्ट तक एग्जाम समाप्त होता है, जून लास्ट तक रिजल्ट आता है और जून लास्ट के बाद काउंसलिंग प्रक्रिया अलग अलग यूनिवर्सिटी की शुरू हो जाती है और उसमें आपको पार्टिसिपेट करके अपना एडमिशन कंफर्म करना होता है।
तो ये पूरा प्रोसेस है जो मैंने आपको टाइमलाइन बता दिया, तो ये भी ध्यान में रखे रहिएगा। अब हम बात करते हैं कि सिलेबस कैसे कंप्लीट करेंगे। तो अगर आप डोमेन सब्जेक्ट की मैं बात करूं तो डोमेन सब्जेक्ट जो है क्लास 12th के ही बेस पर पूछा जाता है, तो वो तो बोर्ड के साथ आपका तैयार होता चलेगा, बोर्ड के साथ आप डोमेन सब्जेक्ट तैयार कर रहे हैं। लैंग्वेज भी आप एक तरीके से 12th में जो ग्रामर पढ़ते हैं वही बेसिक ग्रामर आता है, तो वो भी तैयार कर सकते हैं, बेहतर, दोनों को मेहनत करिएगा। एक जीएटी बचा, जीएटी के लिए आपको डोमेन में तो 100% एनसीईआरटी पढ़ेंगे। डेली करंट अफेयर आप पढ़ते रहिए, सुबह 7 बजे क्लास चलती है बेसिक शिक्षा के यूट्यूब चैनल पर, तो यहां पे आपको क्लास मिल जाएगी। साथ में जीएटी की भी क्लासेस मिलती रहती हैं, और हम अपने कोर्स में जीएटी की बेहतर तैयारी कराते हैं, जहां पे क्वांट और रीजनिंग ये दोनों बेहतर तरीके से पढ़ते हैं। तो जरूर उसमें जुड़िए, ताकि आप जो है अपनी तैयारी को एक अच्छा आयाम दे सके, एक अच्छी धार दे सके, ताकि आपको सीयूटी जब आप देने बैठे तो आपको कोई प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़े। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे तो बात कर लेते हैं प्रिपरेशन कैसे करेंगे, क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। तो आपको जो है एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन पढ़ते रहना है, हमेशा पढ़ते रहिए, जितनी बार पढ़ सकते हैं मल्टीपल पढ़ते रहिए, अगर आप डोमेन ले रहे हैं और चूज करने वाले हैं डोमेन को। तो उसके बाद मॉक टेस्ट देते रहना, क्योंकि सीबीटी मोड पर मॉक टेस्ट नहीं देंगे तो एग्जाम में फंस जाते हैं, एग्जाम में आपसे बहुत गलतियां होती हैं और फिर आप फेल हो जाते हैं। फेल नहीं होना है, उसके लिए अभी से प्रैक्टिस करते रहिए। हमारा ऐप डाउनलोड कर लीजिए बेसिक शिक्षा, आपको सारी चीजें वहां पर मिल जाएंगी। उसके बाद आपको एक टाइम मैनेजमेंट देखना होगा, क्योंकि आपके पास लिमिटेड टाइम है, 60 मिनट का समय है, और उसको टाइम मैनेजमेंट में अगर आप नहीं बांधेंगे तो फिर आप बहुत फंस जाएंगे एग्जाम देने में, क्योंकि समय निकल जाएगा और आपका पेपर जो है क्वेश्चन छूट जाएगा। इसलिए अभी से प्रैक्टिस धीरे धीरे करते रहिए, टाइम मैनेजमेंट अच्छा करिए। एक मॉक टेस्ट विद इन अ वीक तो जरूर दे देना चाहिए आपको, ठीक है। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे तो आपको बता दें कि सॉल्व पीवाईक्यूज भी आपको सॉल्व करते रहना होगा। पीवाईक्यूज देखेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखेंगे, तो आपको समझ में आएगा किस पैटर्न पे क्वेश्चंस आते हैं। वो आपको कहां मिलेगा, वो भी मिल जाएगा बेसिक शिक्षा ऐप पर, फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप वहां से जाकर डाउनलोड कर लीजिए। देन उसके बाद हम जीएटी की बात करते हैं, तो जीएटी के लिए मैंने आपको बता ही दिया कि आपको प्रैक्टिस आपको परफेक्ट बना देगी आपकी प्रैक्टिस, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब जो है आपको मिस नहीं करना है, ठीक है, सीयूटी 2027 को, क्योंकि सीयूटी 2027 आपके लिए एक रास्ता है एक अच्छी ड्रीम यूनिवर्सिटी में जाने का और आपको अपने सपनों को पूरा करने का, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, अगर आप सीयूटी के थ्रू आगे बढ़ना चाहते हैं, चैनल को सेशन को लाइक करिए, और साथ ही में अपने सारे दोस्तों को जरूर शेयर करिए 2027 में जो सीयूटी की तैयारी करना चाह रहे हैं, सीयूटी देने आ रहे हैं। अपनी ड्रीम यूनिवर्सिटी कमेंट सेक्शन में बता के जाना, और किस कोर्स के लिए जाना चाहते हो ये भी बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच, जय हिंद।